जम्मू कश्मीर का रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जम्मू का आरटीओ दफ्तर एक वक्त में आप अपना लाइसेंस, अपनी गाड़ी का नंबर, अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए आया करते थे। लेकिन अब सरकार ने कहा ई गवर्नेंस है, और ई गवर्नेंस के चलते ट्रांसपोर्ट विभाग के आला अधिकारियों ने कहा अब आपको इस आरटीओ दफ्तर में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरा मेरे पीछे भीड़ देखिएगा, अंदाजा होगा कि जो कागजों में बदला हुआ नजर आ रहा है आपको, जमीनी तौर पर उसमें कोई बदलाव नहीं है। हालात यहां आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे। फर्क यह है कि अब लोग गाड़ी वाड़ी में आते हैं और दाएं बाएं कहीं बैठ जाते हैं। वो देखिए नीचे भी कितनी बाइकें लगी हुई हैं। ऊपर वाली साइड के बारे में या जिस ई गवर्नेंस को लेकर लगातार सरकार बातें कर रही है। और अंदर आरटीओ ऑफिस का हाल क्या है? जब आप अंदर दफ्तर में चले जाते हैं तो किसी केबिन में आपको कोई बंदा नहीं मिलता। केवल 3 या 4 लोग पूरे इस आरटीओ दफ्तर में हैं, और इतनी बड़ी बिल्डिंग है। इतनी बड़ी बिल्डिंग में कितने अफसर होने चाहिए? और ये भी जो जानने वाले वो ये बताते हैं कि 2 बजे तक यहाँ काम होता है, काउंटर बंद हो जाते हैं, उसके बाद लोग घर चले जाते हैं। अब ये कितना सच है वो विभाग जानता होगा। इनके यहाँ कैमरे लगे हुए हैं तो इन्हें ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं। कैमरों में देख सकते हैं कि किस कमरे में कौन आदमी किस समय बैठा हुआ था। और दूसरा, लर्नर लाइसेंस के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर आज के दिन आप अप्लाई करेंगे तो आप दोनों जगह न लर्नर लाइसेंस बना पाएंगे न ड्राइविंग लाइसेंस। उसका कारण यह है कि आरटीओ विभाग के कर्मचारी ये बताते हैं आज वेबसाइट सारथी की काम नहीं कर रही है। सारथी की वेबसाइट की काम न करने के कारण आज ना तो आपका लर्नर बनेगा ना आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। सारथी वेबसाइट भारत सरकार की वेबसाइट है। पूरे देश भर में आज के दिन वो वेबसाइट चल रही है, लेकिन केवल जम्मू कश्मीर में वेबसाइट आज के दिन ठप पड़ी हुई है, बंद पड़ी हुई है। और तीसरा, ये जो गेट है, ये गेट केवल माननीय लोगों के लिए खुलता है। इन माननीय लोगों में 3 कैटेगरी के लोग आते हैं। नंबर 1 पत्रकार, उनके लिए गेट खुलता है। नंबर 2 पुलिस वाले, उनके लिए गेट खुलता है। नंबर 3 नेतागण, उनके लिए भी ये गेट खुलता है। उनकी गाड़ियों की पार्किंग अंदर होती है। मैं गया तो मुझे भी कहा आपने पहले बताना था, आप पत्रकार हैं तो मैं आपकी गाड़ी अंदर लगवा देता। यानी आम आदमी लाइन में लगे, पत्रकार बंधु, पुलिस वाले, नेता, उन्हें अंदर इजाजत है गाड़ी लगाने की क्योंकि वो वीवीआईपी हैं। और उसके बाद जितनी गाड़ियां अंदर, जितनी स्पेस अंदर है, इसके लिए भी कहा जाता है कि ये सारी स्पेस भर जाएगी अगर हम लोगों को गाड़ियां अंदर लगाने देंगे। अब आप सोचिए, ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस में तो लोग आएंगे ही नहीं यहां। तो अगर लोग ई गवर्नेंस में यहां आएंगे नहीं तो गाड़ियों का रश कैसे लगेगा यहां पर, समझ से परे है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रांसपोर्ट विभाग ने ई गवर्नेंस को लेकर बड़ा शोर मचाया हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ई गवर्नेंस चल रही है, मगर कभी कभी चलती है और कभी कभी नहीं चलती है। जैसे आज के दिन वेबसाइट नहीं चल रही है। और दूसरा ये कि इस दफ्तर के अंदर आपको जानकारी देने के लिए, आपको बताने के लिए कि क्यों नहीं चल रही है वेबसाइट, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां, केवल 2 या 3 लोग हैं। अब ये आरटीओ को और ट्रांसपोर्ट कमीशन को पता करना चाहिए कि टोटल कितने मुलाजिम उन्होंने आरटीओ जम्मू में इस समय काम कर रहे हैं, और उनमें से ठीक इस समय जब 2:10 या 15 मिनट हुआ है, कितने कर्मचारी इस समय अंदर दफ्तर में काम कर रहे थे। आरटीओ मीटिंग में गए होंगे, एआरटीओ मीटिंग में गई होंगी, ये बाकी कौन सी मीटिंग में चले गए, ये सवाल ट्रांसपोर्ट विभाग के कमिश्नर को आरटीओ दफ्तर के कर्मचारियों से जरूर पूछना चाहिए। और दूसरा, ये क्यों आपने ये ई गवर्नेंस का मजाक बनाया हुआ है? पुराना सिलसिला दोबारा से चालू कर दीजिए। घर बैठे लाइसेंस मिल जाता था। अब आपने कहा कि आजकल की घर बैठे लाइसेंस मिलेगा, तो घर बैठे तो मिल नहीं रहा, आना तो तब भी आरटीओ के पास है। और एक और जानकारी यहां मिली है कि अगर आपने आधार बेस्ड आपने ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है तो आपको यहां आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने मोबाइल से अप्लाई किया है तो आपको आरटीओ दफ्तर आने की जरूरत है। यानी कुल मिलाकर बात यह कि आपको आरटीओ दफ्तर का चक्कर लगाना जरूर है।